हेलो, आज मैं बताने वाली हूँ व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस बनाने का हमारा मकसद ये होता है कि अगर हमारे पास क्वांटिटी 100 है तो हमारा प्रॉफिट हुआ 880 रुपये, और अगर हमारी क्वांटिटी 200 है तो हमारा प्रॉफिट हुआ, इसने 100 ही ले लिया, 200 यहाँ से स्टार्ट है। तो कुछ इस तरीके से ये जब 900 है तो इतना प्रॉफिट हुआ, 1000 है तो इतना प्रॉफिट हुआ, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अब हम इसके लिए जाते हैं पहले शुरुआत से मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे किया। तो पहले हमने एक टेबल ली। टेबल लेने के बाद हम यहाँ पे पहले हमें दिया होता है प्राइस। अगर प्राइस 32 रुपये और क्वांटिटी 100 है तो टोटल रेवेन्यू पे हमने फार्मूला लगाया मल्टीप्लाई का। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया टोटल रेवेन्यू। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि हम सामान लाएंगे उसका किराया भाड़ा। उसके बाद आइटम कॉस्ट, यानी सामान हमारा जो है उसका खुद का पैसा कितना है, ये दोनों मिला के हमारी आई टोटल कॉस्ट, जो इस पर हमने लगाया सम का फार्मूला। उसके बाद हमारे पास आया प्रॉफिट कितना हुआ, जितना हमारा टोटल रेवेन्यू है, यानी कि हमें पैसा आया है, और हमारा खर्चा कितना हुआ, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लस आइटम कॉस्ट। उसको हमने टोटल कॉस्ट को माइनस करा हमने टोटल रेवेन्यू में से, यानी B4 में से B7 को माइनस करा, हमारा आ गया प्रॉफिट। अब हम जाएंगे अपने व्हाट इफ एनालिसिस पे, जो कि आता है हमारा डाटा टैब में। डाटा टैब पे गए, उसके बाद हम गए यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में। व्हाट इफ एनालिसिस में जाने के बाद हम सिनेरियो मैनेजर पे गए। सिनेरियो मैनेजर पे जाके हमने सबसे पहले किया ऐड। पहले तो हम इन सबको डिलीट कर देते हैं ताकि ये हमारा जो पुराना काम है सारा ख़त्म हो जाए। अभी हमारे सिनेरियो मैनेजर को हमने कोई सीन नहीं दे रखा है, अब हम बता रहे हैं कि सीन क्या है। उसके लिए हमने किया ऐड। पहले सिनेरियो नेम में हम देते हैं क्वांटिटी हमारे पास थी 100। अब हम QTY लिख कर क्वान्टिटी लिखते हैं कि हमारी क्वान्टिटी 900 हो गई है भैया। अब हमारा जो चेंजिंग सेल है वो है हमारा यहाँ पर, जो हमारा क्वांटिटी के सामने वाला है, यानी कि B3 हमने दे दिया इसको। भाई हमारा ये चेंज होगा, और कर दिया है ओके करते ही हमारे पास आ गई सिनेरियो वैल्यू। अब इसका रिज़ल्ट किस पे आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा हमारा यहाँ पे। हम पहले लिखते हैं कि हमने कितना चेंज किया है। $800 ओके कर दिया। अब सिनेरियो सेल हमारा जो है, अब हमने दिया QTY और B3 क्वांटिटी हमने यहाँ पर दिया है 600। अब की बार हम इसको दे रहे हैं 600 और ओके कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी हम 600 लिखेंगे। अब QTY हम यहाँ पर देते हैं 400। B3 ही रहना चाहिए। अब ये हो गया हमारा 400। जब हम इसको ओके करेंगे तो उसके बाद अब ये हमारा 900, 600, 400 तीनों आ गया। तो हम समरी करेंगे। अब ये पूछेगा रिज़ल्ट सेल यानी कि हमारा प्रॉफिट वाला सेल, इस पर इफ़ेक्ट आना चाहिए, ये कितना बदलेगा वो दिखाएगा। तो अब हमारे पास ये आ गया है। अगर हमारा क्वांटिटी है 900 तो हमारा प्रॉफिट होएगा 23,280, और अगर हमारा क्वांटिटी है 600 तो हमारा प्रॉफिट होएगा 16,880। अगर हमारी क्वांटिटी है 400 तो प्रॉफिट होएगा 10,480, और अगर हमारी क्वांटिटी 100 है तो 880। तो इस तरीके से ये 8 गुना, ये 6 गुना और ये 4 गुना बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि व्हाट इफ एनालिसिस डिफरेंट सीन में कैसे काम करता है, इसमें सिनेरियो मैनेजर की क्या इम्पोर्टेंस है और हमारी समरी की क्या इम्पोर्टेंस है। मेन है समरी में हमें दिखाता है कि अगर हमारी इतनी क्वांटिटी हो गई तो इतना होगा, इतनी क्वांटिटी हो गई इतना होगा, इतनी हो गई इतना होगा, इतनी हो गई तो इतना होगा। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करने के लिए सिनेरियो समरी देख सकते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में। इसमें सिंपल सी एक टेबल बनती है जो कुछ इस तरीके से, जिसमें आप प्राइस देंगे, क्वांटिटी देंगे, टोटल रेवेन्यू देंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देंगे, आइटम कॉस्ट देंगे, और उसके बाद आपको ये अपना पूरा सीन जो है सिनेरियो समरी में समझ में आ जाएगा एक ही बार में कि भाई क्या सीन होता है। थैंक यू।